नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश पटेल है। आकर्षण एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में, जिसमें देखेंगे परिभाषा और परिचय प्रकार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप हम मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या उसे आप देख पा रहे हैं? नहीं। तो उन्हीं ध्वनियों को, है ना, उसको पढ़ने, लिखने और समझाने के लिए ही हम उसे वर्ण के रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब वर्ण क्या है? वर्ण है ध्वनि का लिखित रूप और ध्वनि है वर्ण का मौखिक रूप। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है अ। वर्ण क्या है? अ, आ, क, च, ये सभी क्या है? हमारे एक वर्ण है जिनके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ, क्या इसे हम और कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, केवल इसे हम अ ही पढ़ेंगे, इसके और पार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं बताया, ध्वनि के लिखित रूप को ही हम कहते हैं वर्ण, है ना। ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। इसे इस तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ध्वनि आत्मा है तो वर्ण उसका शरीर है। क्या हम आत्मा को देख पाते हैं? नहीं, आत्मा को हम नहीं देख पाते, लेकिन जो शरीर है उसे उसको हम देखते हैं, है ना, देखते हैं, समझते हैं। उसी तरह जो ध्वनि है उसे हम नहीं देख पाते। जो केवल वर्ण है उसे ही हम देखते हैं, उसे ही समझते हैं और समझाते हैं। इस तरह जो ध्वनि है वो एक आत्मा की तरह और जो वर्ण है वो एक शरीर की तरह काम करता है। यह जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से ही हमारे बनते हैं अक्षर, अक्षर से बनते हैं शब्द और शब्द से ही बनते हैं वाक्य। इस तरह जो हमारे वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया, वर्णों के मेल से ही अक्षर बनते हैं। अलग अलग वर्ण है, अलग अलग वर्णों के मेल से ही हमारे अक्षर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, जैसे कि है यहाँ पे राम, इसमें हमारे वर्णों की संख्या टोटल है 4। अब कौन कौन से हैं उसके तो देख लेते हैं। यहाँ पे र, आ, म और अ, ये है हमारे जो राम शब्द है ना। राम शब्द वो इन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि अधर र, आ, म और अ। तो यही हमारे वर्ण है, यही हमारी ध्वनि है। इन वर्णों से ही हमारे अक्षर बनते हैं। ठीक है, ये जो वर्ण है इन्हीं से हमारे अक्षर बनते हैं। अक्षर से ही हमारे बनेंगे वाक्य और वाक्य शब्द, और शब्द से बनेंगे हमारे वाक्य। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है उसे समझते हैं। लिपि मतलब होता है लिखावट। जो हम भाषा बोल रहे हैं उसे हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसे लिख रहे हैं, है ना, कैसे दूसरे को समझा पाते हैं, तो उससे है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को जिस तरह से आप सामने रख रहे हैं, किस तरह उसे लिख रहे हैं, वही ये है लिपि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम यहाँ पे कहेंगे लिपि। ठीक है, लिपि क्या है? लिपि है लिखावट, जिसे हम अपने बातों को अभिव्यक्त करें, दूसरे उसे पढ़ सके, वही हमारी लिपि है। जो हिंदी देवनागरी लिपि है वे, सॉरी, हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, जो हमारी भाषा है हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये है हमारे वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं हमारे दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन का हम अगले वीडियो में बात करेंगे, या फिर हम अगले वीडियो में इसे हम समझेंगे, है ना। अब हम वर्ण से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो डाउट है, जो परेशानी है, वो यहाँ पे खत्म हो जाए, मिट जाए।
देखते हैं वर्ण से संबंधित एक पहला क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए है अ है अक्षर, वर्ण, शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिससे हमारे शब्द बनते हैं वो है हमारे वर्ण। ठीक है, वर्ण, वर्ण से ही हमारे बनते हैं अक्षर, अक्षर से ही बनते हैं फिर शब्द, शब्द से बनते हैं हमारे वाक्य। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? जैसे कि मैं अभी बताया था, दो होते हैं, तीन, चार या पांच। इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, इसका आंसर है दो। है ना, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ताल, ताल में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ताल में कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन है तीन, चार, पांच या फिर दो। इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर है चार। एक बार इसका मैं वर्ण विच्छेद करके बता देता हूं कैसा है। इस तरह जो हमारे ताल है वो टोटल इन चार वर्णों से मिलकर बना हुआ है, त, आ, ल और अ। ठीक है, ये जो हमारे ताल है ये इन चार वर्णों से मिलकर बना हुआ है। इसका चौथा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, वर्णात्मक और अक्षरात्मक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अक्षरात्मक। अब अक्षरात्मक कैसे? देवनागरी लिपि है भाषा, जैसे ही हम बोलते हैं राम। ठीक है, तो राम को हम किस तरह से लिखते हैं? यहाँ पे लिखेंगे राम। इसमें हम राम जब लिखते हैं तो हम केवल इसमें अक्षर को लिखते हैं, ना कि वर्णों को। है ना, इसका वर्ण क्या होगा? इसमें है र, आ, म और अ। ये वर्ण है। जब हम राम लिखेंगे तो हम वर्ण इस तरह नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम राम इस तरह अक्षर से। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि होती है। अक्षरात्मक जिसमें हम अक्षरों से लिखते हैं, अक्षरों के द्वारा लिखते हैं। है ना, वर्णात्मक, वर्णात्मक ये है, मतलब ऐसा हम नहीं लिखते हैं। जबकि इंग्लिश है उसमें हम राम, तो इंग्लिश में जब हम राम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे जिसमें हम एक एक वर्ड, एक एक अक्षर, ठीक है, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर वर्ण को लिखते हैं। तो इस तरह जो हो जाएगा, इंग्लिश जो है एक वर्णात्मक लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, शब्द या वाक्य। इसका उत्तर बताइए। उत्तर होगा वर्ण। मैं अभी जस्ट बताया था, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, जबकि वर्ण के मौखिक रूप को हम कहेंगे ध्वनि। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।